हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और उसके जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। उनकी डेरिवेशन की थी। आज उनके बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज एक डाइपोल है जिसके चार्जेस हैं -100 माइक्रोकॉलम एंड 100 माइक्रोकॉलम, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। मींस लेंथ ऑफ डाइपोल यहाँ पे कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ से इस डाइपोल के सेंटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक, सेंटर से जो डिस्टेंस है सी पॉइंट का, कोई सी पॉइंट है जो सेंटर से 50 सेंटीमीटर दूर है, तो उस सी पॉइंट पे हमने क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दिस सी पॉइंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो इट मीन एक्सियल वाला केस आ गया। हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी एक्सियल वाला केस आ गया। तो एक्सियल का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सियल का हमने पढ़ा था फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 2kp अपॉन 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट में उसका स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला। अभी कई बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि हमने तो ये भी पढ़ा था 2kp अपॉन r क्यूब, बट दिस इज फॉर शॉर्ट डाइपोल। दिस इज फॉर शॉर्ट डाइपोल जब r इज मच ग्रेटर देन a, उस केस में है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। पी डाइपोल मोमेंट विच इज चार्ज ऑन डाइपोल इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल। चार्ज ऑन डाइपोल इज 100 माइक्रोकॉलम इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 लगा दिया, उसको कॉलम में लिख दिया, इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल इज 20 सेंटीमीटर। ऐसे यूनिट्स लेके चलेंगे, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। दिस इज 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -2, 10 रेज़ टू पावर -8 बनेगा, और ये 10 रेज़ टू पावर 2 है तो ये बन जाएगा डायरेक्ट 10 रेज़ टू पावर -6 ही रह जाएगा, ये 2 ऐसे हो जाएगा, पावर्स को ऐड कर दिया। P की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 इंटू R। अभी R डिस्टेंस क्या था, डेरिवेशन याद करो। R डिस्टेंस हमारा क्या था, डेरिवेशन में कुछ ऐसा था, लेंथ ऑफ डाइपोल हमने 2a कंसिडर किया था, उसको डिवाइड कर दिया था a और जो इस पॉइंट का डिस्टेंस था फ्रॉम सेंटर दैट इज r। अभी c पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, दैट इज r, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इज r, तो उसको मीटर में पहले ही कन्वर्ट कर लिया, 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। r स्क्वायर मीन्स 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 का स्क्वायर, क्योंकि r तो ये है -a स्क्वायर। a कितना है, अभी उस केस में जो a था हमारे पास, दैट इज ये टोटल लेंथ को हमने 2a कंसिडर करते हैं, हाफ वाला डिस्टेंस 20 टोटल है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में से, 10।
10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये अगर 10⁻⁻2 के साथ इसका स्क्वायर है, फर्दर इनको ब्रैकेट में लिख दिया, उसका भी स्क्वायर आ गया, r² माइनस a² का स्क्वायर। इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। EC इज इक्वल टू पावर्स, ऊपर वाले की पावर सॉल्व कर लो, 10⁻⁹, 10⁻⁻6, 10⁻⁻2, ये बन गया 2 × 9 × 20 × 50, 20 × 50 ये बनेगा 1000 इंटू 10⁻, ये बनेगा -6 और -2 बनेगा 10⁻⁻8 और ये बनेगा 10⁻+9, तो मीन ये 10 बन गया, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर किया, 50 का स्क्वायर किया, दैट इज 2500 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर किया, उसको लिखेंगे 10⁻4 माइनस 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4, उसका भी फर्दर क्या है, स्क्वायर है। ये -4 और -4 कॉमन लेके आ सकते हैं बाहर, और फर्दर स्क्वायर में से लेके आएंगे तो एक बार इसका और स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 9 × 10⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4 और -4 को बाहर लिखेंगे, स्क्वायर में से बाहर लेके आएंगे तो 10⁻⁻8, 2500 माइनस 100, बीच में ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2500 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 2400। अभी इजी हो गया सॉल्व करना। ये दो जीरोज आई हैं जो ऊपर रब कर देते हैं, जो नीचे 2 जीरोज आई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C इज इक्वल टू 2 × 9 × 10⁻4 डिवाइडेड बाय, इनको इनके साथ सॉल्व कर लिया, 10⁻⁻8 प्लस 2, 24 को अकेला रख दिया, ये बन गया 10⁻⁻6, ऊपर जाके क्या बन जाएगा वो 10⁻6, 10⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इज इक्वल टू, मैं अकेला स्टेप यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, आपको अगर कोई कैलकुलेशन में शॉर्ट आप अप्रोक्सीमेशन शॉर्ट लगा के भी कर सकते हो। ये आएगा 10⁻10 और ये बन गया 18/24, एक ज़ीरो इधर से ले ली तो ये बन गया 180/24 इंटू 10⁻9। ओके, तो फर्दर इसको सॉल्व कर दो, 180 को 24 से डिवाइड कर दो, जितना इंटू 10⁻9 वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई एट पॉइंट C, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई एट पॉइंट C, ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर कॉलम। दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, एक्सियल वाला केस। तो इस तरह आपको एक्सियल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो चार्जेस गिवन हैं हमें 160 कॉलम के, दो चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, मींस डाइपोल है जिसका चार्ज है 160 माइक्रो कॉलम। टू चार्जेस हम लिखेंगे, टू चार्जेस प्लस माइनस 160 माइक्रो कॉलम, मीन्स डाइपोल है, एक प्लस 160 माइक्रो कॉलम, एक माइनस 160 माइक्रो कॉलम, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक field at a point which is 4 centimeter from both the charges,
अभी इसमें कुछ नहीं दिया गया हमें, क्या एक्सियल इक्वेटोरियल स्टेटमेंट में कुछ बताया ही नहीं हुआ, हमें खुद से गैस करना पड़ेगा। पहले तो डाइपोल बना लेते हैं। 160 माइक्रो कॉलम चार्ज है, ये लिख लिया -160 माइक्रो कॉलम और ये बन गया +160 माइक्रो कॉलम, +160 माइक्रो कॉलम, ये डाइपोल बन गया। इनके बीच 4 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर इनके बीच क्या है, डिस्टेंस है। तो हमने किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, विच इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस, मतलब जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो -160 से और 160 से 4 सेंटीमीटर है, इक्वल डिस्टेंस पे है। देखो अगर इस तरफ लेके आएंगे, एक्सियल लाइन की बात करें, इस तरफ लेके आएंगे तो इससे और इससे सेम डिस्टेंस नहीं हो सकता, बीच में लेके आएंगे तो वो तो इक्वेटोरियल की बात ही होगी। इस डायरेक्शन में लेके आएंगे, एक्सियल की बात, इस डायरेक्शन में लेके आएंगे, इस डायरेक्शन में लेके आएंगे तो भी इनसे डिस्टेंस सेम नहीं हो सकता, मींस एक्सियल का केस नहीं। अगर बीच में लेके आए, टोटल 4 है बट वो भी 4 है, तो इट मीन बीच वाला केस तो आ ही नहीं सकता, वो तो 4 से कम आएगा। इट मीन एक्सियल लाइन पे तो ये पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये C पॉइंट जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस तरफ या इस तरफ मींस इक्वेटोरियल लाइन पे आएगा। इसका डिस्टेंस फ्रॉम A भी 4 सेंटीमीटर है और B से भी कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये है हमारी इक्वेटोरियल लाइन, मींस इक्वेटोरियल वाला हमने केस फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन इज KP R अपॉन R स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये फॉर्मूला लगाना है। ये जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, दिस इज 4, तो सेंटर से ये वाला बनेगा 2। इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें पाइथागोरस से, 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू 12, √12 इस पॉइंट की √12। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 मीन्स 2√3। ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, 2√3 सेंटर से। ओके, तो हम वैल्यू लगा देते हैं अब। K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹। P चार्ज ऑन डाइपोल इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल, 160 माइक्रो कॉलम, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल इज 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻⁻2 मीटर में लिख दिया। R कौन सा डिस्टेंस होता है, R हमने क्या जब पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, ये टोटल A है, ये A है, ये टोटल, ये वाला डिस्टेंस R था, ये वाला डिस्टेंस R था। R की वैल्यू यहां पे कितनी है, 2√3, 2√3। R स्क्वायर मीन्स 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 4, √3 × √3 3 मीन्स कितना आएगा, 12 प्लस A का स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी है, 12 आ गया, ये सेंटीमीटर में आया, 12 सेंटीमीटर में आया, तो इसको मीटर में लिख दिया, उसका भी स्क्वायर करके लिख दिया, इंटू 10⁻⁻4 प्लस A की वैल्यू कितनी है, 4 टोटल है, 2 आ गई A की वैल्यू मिड में से, तो 2 का स्क्वायर किया 4 इंटू मीटर में लिखा तो 10⁻⁻2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर है तो वो हो गया 10⁻⁻4। पावर कितनी आ गई, 3/2, 3/2। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 16, 9 × 160 ×
पावर्स को सॉल्व कर लें, इंटू 4 इंटू 2√3 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁻6, 10⁻⁻2, इसको सॉल्व करके 10 आ गया। ये कितना हो गया, ये वाला 16 इंटू 10⁻⁻4, 16 इंटू 10⁻⁻4, उसकी पावर कितनी आ गई 3/2। इसको अलग से सॉल्व कर देता हूं मैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 16 इंटू 10⁻⁻4, उसकी पावर कितनी है 3/2। देखो पहले तो ये 3/2 में से जो 1/2 है, इसको हम 3 इंटू 1/2, इसका मतलब यही है ना 3 इंटू 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। पहले इसका रूट सॉल्व कर लें। रूट सॉल्व किया, 16 में से 4 आ जाएगा बाहर, पेयर में से आता है, और 10⁻⁻4 का रूट करेंगे तो 10⁻⁻2 हो गया। अभी पावर कितनी बची 3, 1/2 को हमने सॉल्व कर लिया, तो ये आएगा 4 का क्यूब मीन 64 इंटू इसका क्यूब किया 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल टू 9 इंटू 4, 9 इंटू 160 इंटू 4 इंटू 2√3। 160 की ये वाली जीरो मैंने इस 10 को दे दी, ये आ गया। इसको सॉल्व करके आया 64 इंटू 10⁻⁻6, 64 इंटू 10⁻⁻6। अभी कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई, मैंने इनको पहले मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि कट हो जाने हैं। 16 इंटू 4 इज 64, ये 4 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये पावर -60 ऊपर जाके प्लस आ गई, 10⁻2 ये है, 10⁻⁻6 ऊपर चला गया, दैट इज इक्वल टू 10⁻8, और ये आ गया 9 इंटू 2 इज 18√3, 18√3 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। बस मेन इसमें क्या है, फॉर्मूला तो एक ही है, एक एक्सियल का फॉर्मूला है, एक इक्वेटोरियल का फॉर्मूला है, बट हमें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, और कैलकुलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी कैलकुलेशन वीक है उसको इसमें प्रॉब्लम आएगी। और ऐसे यूनिट्स देखने हैं, किसको सेंटीमीटर को मीटर में लेके चलना है, फिर ए क्या है, आर क्या है। जो हमने डेरिवेशन के टाइम ए और आर यूज किया था वही हम न्यूमेरिकल के टाइम करेंगे। हमें पता होना चाहिए, अगर डेरिवेशन अच्छे से नहीं आती तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। पता होना चाहिए कि टोटल डाइपोल की लेंथ 2a थी और उसको हमने a क्या था, हाफ वाली लेंथ। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल के इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।